नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का ऐलान किया है। इस निर्णय का सीधा मकसद ये सुनिश्चित करना है कि देश की परीक्षा प्रणालियों की पवित्रता बनी रहे और दोषियों को बिना किसी देरी के जल्द से जल्द कानून के कटघरे में खड़ा करके कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। सरकार तो पहल कर रही है, बातचीत कर समाधान निकालना चाह रही है, पर चाहे वो विपक्षी पार्टियां हो या फिर कॉकरोच जनता पार्टी, कोई भी मानने को तैयार नहीं है। जंतर मंतर का माहौल हर दिन बिगड़ता जा रहा है। प्रोटेस्ट के नाम पर हिंसा हो रही है, प्रोटेस्ट के नाम पर मारपीट की जा रही है। प्रधानमंत्री को अभद्र गालियां और कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती दी जा रही है। पत्थर, लाठियां और धारदार हथियार लेकर खुलेआम उपद्रव फैलाया जा रहा है। विरोध दर्ज कराने की आड़ में इस तरह की हिंसा किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराई जा सकती है। पर सवाल यह है कि कौन से लोग हैं जो विरोध के नाम पर हिंसा कर रहे हैं और रातों रात भीड़ कहां से आ रही है। तो आज अपने शो में जंतर मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शन पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरह की हिंसा और उपद्रव की खबरें सामने आ रही है, वो तो छात्र नहीं हो सकते। प्रोटेस्ट के नाम पर वो कौन से लोग हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं? देखिए, एक ऐसी बात मैं बोलने जा रहा हूं, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन यह हकीकत है। पहले मुसलमानों को बरगलाया गया कि तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी और एक लंबा प्रदर्शन शाहीन बाग का किया गया। कौन लोग थे? यही राहुल गांधी की पार्टी, यही आम आदमी पार्टी, यही अखिलेश यादव, यही वामपंथी, यही नक्सलाइट्स, यही चंदा चोर, चंदा खोर एनजीओ वाले। उससे कुछ हासिल हुआ? नहीं हुआ। फिर आपने बरगला दिया। भाई, मुसलमानों को क्यों बरगला? तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा सेकंड ग्रेड सिटीजन हो, कागज मांगा जाएगा। फिर यही गैंग, यही लोग, यही पार्टियां किसानों को बरगलाया और दलालों को खड़ा कर दिया। कहा कि तुम्हारी जमीन छीन ली जाएगी, तुमसे जमीन, किसानों से जमीन उसकी छीन ली जाएगी। ये काला कानून है। अभी पंजाब में जो रियल किसान हैं वो माथा पीट रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो कानून आता तो कम से कम बेहतरी हो जाती। लेकिन आपने भ्रमित करके, सारा कुछ करके आपने ये तमाशा किया। अब छात्रों को बरगलाया गया है। ये क्या है? कॉकरोच? डू वी नीड somebody फ्रॉम अमेरिका कि इस मुद्दे का कोई हल निकाला जा सके? चलिए, शुरू कर दिया आपने। फिर अब जरा चेहरे देखिए, कौन लोग इसके पीछे हैं। वही जो लोग शाहीन बाग में थे, वही जो किसान आंदोलन में थे, वही इसके पीछे हैं। द स्टूडेंट मूवमेंट हैज बीन हाईजैक्ड। आ गया पन्नू, आ गए खालिस्तानी, आतंकवादी, मुस्लिम उग्रवादी। लोगों को बुरा लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये मत बोलो कि भाई कुछ छात्र हैं बरगला दिए गए, उस वजह से कई सारे बच्चों की पिटाई हो गई। गलत हुआ, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उसके चरित्र को भी तो देखिए। पैसा $1 मिलियन मतलब आज की तारीख में 96 करोड़ रुपया। ये पुन्नू ने कहा कि भाई दो, क्या, किस लिए? 3 चीज के लिए 3 शर्तें दी हैं कि 15 अगस्त को डिस्टर्ब करेंगे। आज मान लीजिए ये 15 अगस्त तक ये आंदोलन चलेगा। क्यों? यही वो पन्नू है, ये पाकिस्तानी कीड़ा जिसने कहा था कि 26 जनवरी को लाल किले के ऊपर जो है हम इंडियन फ्लैग को हटाएंगे। हटवा दिया था। उसने कहा कि थाने के ऊपर वो झंडा लगेगा तो झंडा लगा दिया। वो जितनी बातें कहता है
आप उसको दरकिनार कर दें, लेकिन आप ये देखिए वो जो कुछ भी प्रिडिक्ट करता है वो चीजें हो जाती है। 15 अगस्त तक चलाए और ये प्रोटेस्ट 15 अगस्त तक ये प्रोटेस्ट चला तो ये 96 करोड़ रुपया 1 मिलियन यूएस डॉलर किसके पास गया ये पता करना चाहिए। और वैसे मैं आपको बता दूं, सरकार को इस शोर शराबे के बीच एफसीआरए का जो कानून है, ये सब विदेशी फंडिंग को जो रोकने की जो कोशिश की जा रही है, अमेरिकन आर वेरी अनहैप्पी। G7 के बैठक में खबर आई थी कि अमेरिका के डेलीगेट्स ने हिंदुस्तान के डेलीगेशन को कहा कि भाई ये एफसीआरए को मत रोको, सारा धंधा खत्म हो जाएगा। तो ये तो ये पन्नू यही काम कर रहा है कि इंडिपेंडेंस, आप 15 अगस्त के सेलिब्रेशन को तार तार करना चाह रहे हैं, उसके लिए पैसे आ रहे हैं। भाई पैसा तो लग रहा है ना, वहां रोज खाना आ रहा है, मालूम चल रहा है स्विगी से, जोमेटो से पिज्जा बर्गर आ रहे हैं, पिज्जा बर्गर आ रहा है, और पैसे कनाडा, यूएस, लंदन, वहां से पैसे दिए जा रहे हैं। एक वहां खाना चल रहा है, ये वही क्या नाम है, जुनैद, अपने आप कहते मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, शाहीन बाग में भी दुकान खोल दिया था, बिरयानी बांट रहा था, किसान आंदोलन में भी बिरयानी बांट रहा था। अभी बताया जा रहा है, एक बड़े पुलिस अधिकारी जानकारी दे रहे थे, उन्होंने कहा कि रोज 2000 लोगों को वो खाना खिला रहा है 3 टाइम। किसी भी मिनिमम तरीके से भी अगर आप जोड़ेंगे तो 8 लाख रुपया पर डे, और अब तक 2 करोड़ 40 लाख रुपए जो है वो खर्च कर चुका है। पैसे कहां से आ रहे हैं? मुफ्त में तो नहीं होता। पैकेट्स आ रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स आ रहा है, फ्रूट्स आ रहे हैं। कौन लोग है भाई? पिछले 3 दिन से रोज रात में कनॉट प्लेस और उसके आसपास के इलाके में हिंसा हो रही है। कल 2 एसीपी, 2 इंस्पेक्टर वो घायल कर दिए गए। हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? कौन लोग हैं वो? ये कह रहे हैं भाई छात्र है, हिंसा क्यों भड़का? ये केजरीवाल और उसके लोग, ये सौरभ भारद्वाज बोला कि जितने छठे छठे बदमाश है सबको हमने यहां पर लाकर के खड़ा कर दिया है। ही इज सेइंग दिस ऑन कैमरा। कौन पहुंचा? एक हाजी अफजाल है, हाजी अफजाल, उसके अपने सोशल मीडिया अकाउंट में वो फोटो वोटो लोगों के साथ गया है। हाजी अफजाल ये सीलमपुर का छटा हुआ गुंडा बदमाश क्या कर रहा है वहां? ये दीपके को बताना चाहिए ना। ये गांधी बन रहे, अन्ना हजारे का नया अवतार, फर्जी फुनसुक भांगड़ू, उसको बताना चाहिए ये हाजी अफजाल क्या कर रहा है। ये सीलमपुर का रहने वाला मकोका और यूएपीए का मुजरिम है, और 150 छठे हुए बदमाशों को लेकर के आया वो हिंसा भड़काने में। ये इसका मेन रोल है। अभी तो बताया जा रहा है कि पुलिस बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रही है। एक और अरशद हैबिचुअल स्टोन पेल्टर है, और रोज रात में जो वहां सीपी के में 6 बजे के बाद इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं लोग, और रोज हिंसा जो हो रही है उस हिंसा में ज्यादातर ये सीलमपुर के, पुरानी दिल्ली के, बाटला हाउस के, शाहीन बाग के ये मुस्लिम युवा आ रहे हैं। सर क्या इसी डर की वजह से शाम 6:30 बजे के बाद सारी दुकानों को बंद करा दिया गया है? कितनी शर्म की बात है। इसका मतलब यह है कि पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है। राहुल गांधी कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे? ये प्रोटेस्ट जो है डर के मारे। और वहां प्रोटेस्ट में क्या हो रहा है? ये कैपिटल टीवी पे हम लोगों ने बहुत बार इस बात को कहा कि वहां सर्जिल इमाम, ये उमर खालिद, उसके नारे लग रहे हैं, बस नाम रहेगा अल्लाह का। ये वहां गाया जा रहा है स्टेज के ऊपर से। हिंदू धर्म सबसे खराब है, हिंदू धर्म को गालियां देना, ब्राह्मणों को गालियां पड़ रही वहां पे। भाई उस स्टूडेंट ये पेपर लीक के मसले में ब्राह्मणों को गाली क्यों दे रहे हो भाई? क्या मतलब है? ये सारे नक्सलाइट, झोला छाप, डफली वाले सब पहुंच गए वहां पे। ये सब कौन है? ये सब वही एनजीओ वाले जिनका धंधा चलता है। तो सरकार
ने आज एक फरमान जारी किया, कहा कि भाई ये जो कानून है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसको लगाने का आदेश दिया है। देना चाहिए। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा कि नॉर्मल प्रोसीजर है। हाँ, इसका सीजेपी प्रोटेस्ट से कोई लेना देना लेकिन हाँ, लेना देना तो हम कहेंगे ही लेना देना है। भाई अचानक से आप ये कह रहे हो, ठीक है मान लिया, लेकिन प्लीज दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब आ गया है तो इस्तेमाल भी कीजिए। अच्छा नहीं लगता कि वर्दी के लोग जो है वो पिट रहे हो, या आरएएफ वाले पिट रहे हों, दिल्ली पुलिस के अधिकारी आईपीएस ऑफिसर पिट रहे हों, ये शोभा नहीं देता जी। इससे जो है देश का जो इकबाल है वो कम होता है, उद्दंडता को जो है वो शह मिलता है। 4 लोगों को पकड़ के डालिए ना, देखिए अपने आप भागेंगे ये सारे लोग आ रहे हैं। मैं तो देख रहा था, एक ऑटो वाला अपना वीडियो डाला, वो बोल रहा है कि भाई वो बाटला हाउस ओखला साइन बाग के पास से वो आ रहा है, रास्ते भर ये लोग यही गप करते रहे कि कोई पुलिस वाले मिलेगा तो कैसे मारेंगे। व्हाट इज देयर इंटेंशन? इंटेंशन इनका बिल्कुल साफ है कि पुलिस के ऊपर हमला करो ताकि कोई पुलिस वाला गोली चला दे, किसी की मौत हो जाए, उससे फिर ये मामला जो है बड़ा होगा। दिस इज देयर इंटेंशन, दिस इज देयर इंटेंशन। यही काम इन्होंने किया था जब डोनाल्ड ट्रंप आने वाले थे, दंगे भड़काए थे। ये फिर दंगा भड़काने का ये जो है ये बड़ा साजिश है। प्रेशर किस चीज के लिए? छात्रों के लिए नहीं। भाई ये कांग्रेस पार्टी होती कौन है बोलने वाली? 5 साल में 19 बार, राजस्थान में जब 5 साल सरकार रही तो 19 बार पेपर लीक हुआ। किसने इस्तीफा दिया? और वो मंत्री बोला कि नहीं रुक सकता। वो मंत्री साहब कहा कि नहीं रुक सकता, इस्तीफा किस बात के लिए? देखो पहली बार हो रहा है। तो 3-4 चीजें ध्यान से सुनिए। अब ये आंदोलन, ये स्टूडेंट्स का आंदोलन नहीं रहा। नीट का एग्जाम हो गया, लोग एग्जाम भी दे दिए, री एग्जाम दे दिए, रिजल्ट निकल गया, अब लोग जो है अपना पढ़ने के लिए चले गए। ये आंदोलन देश में डिसरप्शन करने के लिए, ये अमेरिका का रिजीम चेंज, चाइनीज दलालों का जो है वो पूरा सिस्टम रिपब्लिक टीवी दिखा रहा था कि तब से इनको मिर्ची लगी है जब से प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया में जाकर के सबांग और ग्रेटर निकोबार आइलैंड के बीच जो है वो उस जगह पे भारत का जो पोजीशन, जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है वो बेहतर हुआ। चीन परेशान है तो राहुल गांधी ने जो ये तमाशा शुरू किया। पैसे अमेरिका से आ रहे हैं, एफसी आ रहे हैं, एनजीओ दलाल, इसलिए सब अलग अलग हैं। राहुल गांधी अलग, इनको कहीं से और से डिक्टेशन आ रहा है। ये एनजीओ वाले झोला छाप, इन लोगों को कहीं और से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। केजरीवाल और ये कॉकरोच, ये तिलचट्टे, इनको कुछ और बताया जा रहा है। लेकिन ये सारी चीजें कल्मिनेट हो रही है वहां कि ये आंदोलन अब बातचीत नहीं करेंगे, ये इसको आगे बढ़ाएंगे। अब कल कहा है कि भाई देश भर में करेंगे, फिर 1 सप्ताह के बाद फिर करेंगे। ये 15 अगस्त को टारगेट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे को ये टारगेट कर रहे हैं। 100 बात की एक बात मैं बता रहा हूं और आप देखिएगा कि यही चीज होगा। ये कोई अब छात्र आंदोलन नहीं है, स्टूडेंट्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। और जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है अपने घर में अपने बच्चों को, तमाम स्टूडेंट्स को आप रोकिए। ये यहां जो है ये आंदोलन को लीड कर रहा है हाजी अफजाल, तो अरशद, तो जुनैद। खबर आई थी कि भाई जमाते इस्लामी बांग्लादेश वाले ने कहा कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है, हम आपके साथ हैं। खबर यह आई कि वो हाफिज सईद, वो कह रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है। भाई हाफिज सईद को क्या लेना देना इससे? पाकिस्तान में बड़ी चर्चा हो रही है कि बहुत अच्छा हो रहा है। तो सिर्फ ऐसे तो थोड़ी हो रहा है। बहुत सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स ऐसे मिले हैं कि इस प्रोपेगेंडा में पाकिस्तान से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और हिंदुस्तान के लोग उसको समझ रहे हैं कि भाई सब कुछ जो है। और इसमें जो है भोले भाले लोग, जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो चले गए। तो इसको इनकरेज करना ये देश के खिलाफ
गद्दारी है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो एक तरफ जहां केंद्र सरकार परीक्षा तंत्र को पारदर्शी बनाने और आरोपियों की सलाखों के पीछे भेजने के लिए कानूनी कदम उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर एक अलग ही खेल खेला जा रहा है। छात्रों के गुस्से और मांगों का फायदा उठाकर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिशें शुरू हो चुकी है। प्रदर्शन के नाम पर जुटाई गई भीड़ को हिंसा, तोड़फोड़ और उपद्रव के लिए भड़काया जा रहा है। प्रदर्शन के नाम पर मर्यादा की सारी सीमाएं भी लांघी जा रही है और इस प्रदर्शन में छात्र नहीं गुंडे शामिल हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।